आंसर नहीं आए कमेंट बॉक्स में भी इसके आंसर ज़्यादा नहीं लिखे थे। तो आप लोगों ने अगर नहीं किए हैं तो पहले उनको आंसरों को करें, उसके बाद यहाँ से चेक करें। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पहला पूछा गया था CuNH3 का होल 4SO4, इसका नाम क्या है। तो इस होमवर्क जो क्वेश्चन था इसका पहले का, तो पहला नाम होगा इसका 14 वाले का, यानी का जो कंपाउंड लिखा था CuNH3 का होल 4 और SO4, इसका नाम है, इधर से देखें तो टेट्रा, पीछे से लिखते हैं, इसका होमवर्क क्वेश्चन है तो किया होगा, आप डायरेक्ट चेक करें। टेट्रा एमीन, दूसरे पार्ट में लास्ट में ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, एमीन कॉपर सेकंड सल्फेट, यानी कि आप जो होमवर्क का क्वेश्चन था उसका पहले का नाम हो गया टेट्रा एमीन कॉपर सेकंड सल्फेट। इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा था, उसमें दूसरे का नाम होगा, यानी का फॉर्मूला था K3Al C2O4 का होल थ्राइस, यानी का इसका नाम होता है पोटेशियम। आप चेक करते चलेंगे, पोटेशियम डाई ऑक्सोलेटो, पोटेशियम डाई ऑक्सोलेटो एल्यूमिनेट, थर्ड, ये आया होगा। आपने जब इसमें तीसरा वाला देखा होगा तो तीसरे वाले में आया होगा, तीसरा वाला क्या लिखा था, AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, तो इसका आया था डाई। अगर आपने ये होमवर्क नहीं क्वेश्चन किया है तो अगला पिछला पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 2 वहाँ से नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 14 ये थी। तो ये वीडियो आपके फ़ायदेमंद होगी, वरना कोई नहीं, ऐसे ही नोट करते जाएं। डाई एमीन, इसका होगा डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, ठीक। उसके बाद चौथा क्वेश्चन था FeH2O का होल 6 और Cl3, तो क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 था FeH2O का होल 6 Cl3, तो इसका नाम होगा, यानी कि सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड्स, और लिगेंड्स यहाँ पर क्या है, H2O, तो H2O में यहाँ पर लिखेंगे हेक्सा एक्वा, हेक्सा मतलब 6 दिए गए हैं, और क्या पानी बोलें तो एक्वा, आयरन थर्ड, क्लोराइड, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया था PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2, तो Pt होल 2 दिया है, तो इसका आंसर आया होगा आपका डाई एमीन डाई क्लोरिडो, डाई एमीन डाई क्लोरिडो, और Pt को क्या बोलेंगे, प्लेटिनम, और कितना, सेकंड। ऑक्सीडेशन स्टेट आराम से निकालनी होंगी, सेकंड। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन था K3CrCN का होल 6, तो इसका आंसर क्या लिखा होगा, इसका आंसर आप लोगों ने लिखा होगा पोटेशियम, और 6 है तो हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा साइनो SN, यानी का साइनो, और आगे क्रोमेट थर्ड, 1 2 3। उसके बाद 7 क्वेश्चन दिया था, 7 क्वेश्चन में था K3COC2O4 का होल थ्राइस, यानी कि K3 पहले इसे लिखेंगे तो पोटेशियम और ट्राई ऑक्सलेटो, ट्राई मतलब 3, और C2O4 को क्या बोलते हैं, ऑक्सलेटो। ये होमवर्क क्वेश्चन है इसलिए उसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ केवल, ऑक्सलेटो, और CO बोलें तो कोबाल्टेट, क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड इधर हो जाएगा तो कोबाल्टलेट, और कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट, 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 दिया था COEN का होल ट्वाइस Cl2 और फिर Cl, यानी का जब इसमें कहा था EN होता है एथेन 1,2 डाई एमीन। तो इसमें पहले से जिसमें डाई ट्राई जैसे शब्द इस्तेमाल हो जाते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, जब यही पहले से शब्द इस्तेमाल हो गए तो उसके लिए हम लोग प्रयास ये करते हैं कि बेस ट्रेस टेट्रा किस जैसे शब्द का इस्तेमाल करें। तो इसमें नाम आएगा डाई क्लोरिडो बिस, और EN का पूरा नाम क्या होता है, तो उसको फिर ब्रैकेट में लिखेंगे बिस, उसका नाम लिखेंगे एथेन 1,2 डाई एमीन। और आगे कोबाल्ट 3 क्लोराइड। यानी कि ये जो क्वेश्चन थे, ये 8 क्वेश्चन 14 में 8 पार्ट में ये होमवर्क क्वेश्चन थे। आप इनको आराम से मैच कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हमने भी होमवर्क में दिया था, और क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछा गया था कि IUPAC की फुल फॉर्म क्या है। आप सभी ने IUPAC की फुल फॉर्म अच्छे से लिखी होगी। तो कुछ लोगों को डाउट था, कुछ लोग इसमें थोड़ी सी अलग लिख रहे थे, कुछ लोग फॉर लिख रहे थे, कुछ लोग ऑफ लिख रहे थे। तो मैं बता दूं IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ होती है। कुछ लोग फॉर लिख रहे थे कमेंट बॉक्स में, लेकिन बेकार बात यह है कि कम से कम लोगों ने ही इसका आंसर दिया है। इसका मतलब ये है कि आप लोग कंटिन्यू इससे पढ़ नहीं रहे हो। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, APPLIED एप्लाइड केमिस्ट्री, यानी का फुल फॉर्म IUPAC की होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये पिछली पार्ट के यानी का पार्ट नंबर 2 के हमारे घर के लिए जो क्वेश्चन दिए थे, होमवर्क क्वेश्चन थे। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अगर आपने ये होमवर्क में क्वेश्चन किए या फिर आपने इससे पिछली वाली वीडियो देखी तो नाम कुछ IPSC लिखे होंगे। तो आज हम प्रयास ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम ही करें। तो क्वेश्चन नंबर 16 में भी देखेंगे तो इसका भी IPSC नाम लिखें। तो जैसे लिखा है ZNOH का होल 4 और स्क्वायर ब्रैकेट बंद है और -2, इसका नाम बताइए क्या होगा। ZNOH का होल 4 2 नेगेटिव, तो ZN है तो यहाँ से देखिएगा ये कितना दिया गया है, नाम लिखें तो इस तरीके से 4 है तो 4 को क्या लिखते हैं, 4 को लिखते हैं टेट्रा। और OH को क्या लिखेंगे, हाइड्रो ऑक्साइड, यानी का इधर नेगेटिव है तो ये हो जाएगा हाइड्रो ऑक्सो। और ZN को क्या लिखते हैं, जिंकेट, तो क्या हो गया टेट्रा हाइड्रो ऑक्सो जिंकेट, यानी का टेट्रा हाइड्रो ऑक्सो जिंकेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कितनी आई इसकी, बताइए सेकंड। हमने कहा था ऑक्सीडेशन स्टेट हम तभी बताएंगे जब आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि ये दिक्कत है। जब आप नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। कैसे निकाली आपने, इस तरीके से निकाली होगी ना, ZNOH का होल 4 और 2 नेगेटिव, तो Z की निकालनी है तो इसका x + 4 और इसकी कितना होता है -1 और इक्वल टू कितना लगाया आपने -2, तो x - 4 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 + 4, तो x इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया प्लस का। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरीके से निकालते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला पार्ट कहता है कि K17 क्वेश्चन 17 है K2 PD 16 का सेकंड पार्ट, 17 क्वेश्चन नहीं करेंगे, 16 का सेकंड पार्ट K2 PD Cl4। तो इसका क्या नाम लिखा होगा बताइए। सबसे पहले इधर से नाम लिखना शुरू करते हैं, तो पोटेशियम और फिर इधर से पीछे से, ये ऐसे तोड़ के चला करो, जो आगे दिया गया होता है उसका पहले नाम लिखिए और फिर पीछे से लिगेंड्स का नाम पहले लिखते हैं। तो इधर से क्या हो गया पोटेशियम, और ये 4 दिए हैं तो टेट्रा, Cl दिए हैं तो क्लोरिडो, और पीडी को क्या बोलते हैं बोलो, पीडी को क्या बोलते हैं, पहले डेट, करेक्ट।
और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकली, जल्दी बताओ, 2 निकली होगी। तो इसका क्या नाम हो गया, इसका नाम आपने लिखा होगा पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो क्लोरिडो और आगे नाम क्या है इसका, पहले डेट सेकंड, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 निकलेगी, सेकंड। ठीक, तो इसका नाम हो गया पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो पैलेट सेकंड। अगला इसका तीसरा पार्ट अगर देखें तो इसका तीसरा पार्ट भी है, बहुत सिंपल है, PTNS3 का होल ट्वाइस, PTNS3 का होल ट्वाइस और उसके बाद Cl2 PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2। तो इसका नाम अगर देखोगे तो अब बताइए क्या होगा, कहाँ तक इसको लिखा जाएगा। तो लिगेंड्स का नाम पहले लिखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, NH3 बोले तो एमीन और Cl बोले तो क्लोराइडो। तो कितने हैं, 2 हैं। तो पहले ए आता है PTNH2 का होल ट्वाइस और Cl2। तो लिगेंड्स अगर आप NH3 का नाम देखें तो NH3 का नाम क्या होता है, एमीन, और Cl का नाम क्या होता है, क्लोराइड। तो अब C पहले आता है कि ए पहले आता है, तो इसका नाम पहले ये वाला लिखा जाएगा। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे तो एमीन कितने हैं, 2, तो इसका क्या नाम लिखा जाएगा, डाई क्लोराइडो डाईएमीन डाई क्लोरिडो। और पीटी को क्या बोलते हैं, प्लेटिनियम। तो क्या नाम हो गया इसका, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो जल्दी, सेकंड आई होगी, मैंने निकाल ली है, आप भी निकाल के रखें। PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2, इसका नाम होगा डाईएमीन डाई क्लोरिडो प्लेटिनम सेकंड। अब देखते हैं इसका पार्ट 4 क्या कहता है। पार्ट 4 कहता है कि इसका नाम बताइए, इसका लिखा है K2NiCN का होल 4। तो जब आप इसका नाम लिखेंगे तो इसमें भी देखेंगे कि इधर क्या है, पोटेशियम यानी का K, और इधर ये है, तो ये प्लस में टूटेगा, ये माइनस में। तो सबसे पहले किसका लिखते हैं, तो इसमें लिखेंगे तो इसका नाम क्या आएगा। अच्छा एक बात समझो, तो सबसे पहले इसका नाम लिखो जो आगे लिखा है, किसका, आगे वाले का। इसका लिखते हैं पोटेशियम। अब अंदर आइए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब देखेंगे तो NiCN का होल 4, 4 हैं। CN को क्या बोलते हैं, साइनो, और Ni नेगेटिव हो गया क्योंकि ये प्लस में टूटा, ये माइनस में, नेगेटिव हो गया, इसलिए निकिल नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, निकलेट लिखेंगे। अगर याद नहीं है तो साथ के साथ इन्हें याद भी करते चलें कि जब नेगेटिव हो जाता है तो जो सेंट्रल एटम होता है यानी का केंद्रीय धातु परमाणु होता है, उसका सिंपल नाम नहीं लिखते हैं, लैटिन नेम लिखते हैं। तो अब ये यहाँ पर ऋणात्मक लिगेंड्स हो गया, तो ऋणात्मक लिगेंड होने की वजह से अब इसका नाम निकिल ना लिख के क्या लिखेंगे, निकलेट लिखेंगे। तो इसका नाम हो गया पोटेशियम टेट्रा साइनो निकलेट। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कितनी आई होगी, सेकंड आई है। ठीक है, आज सेकंड ज़्यादा आ रही है। ठीक, उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 15 का 5वां पार्ट। क्वेश्चन नंबर 15 का 5वां पार्ट कहता है कि CONH3 का होल 5 और ONO और स्क्वायर ब्रैकेट बंद और प्लस पर 2 आविश लगा हुआ है। तो आप इसमें देखेंगे, अच्छा आप समझते हैं ये NO लिखा है, ये उभयदंती लिगेंड्स है, क्योंकि एक और इसमें लिखा होगा, एक और आता है NO2, यानी कि इस तरीके से लिखते हैं कि दाता परमाणु कौन सा हो जाता है। जब दाता परमाणु O होता है तो ONO लिखते हैं, और जब दाता परमाणु N होता है तो NO2 लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब देखिएगा, जब ये वाला पार्ट है तो इसका नाम क्या होगा, क्या लिखा है इसका नाम आप लोगों ने, बताइए। अब समझो, इसको पहले लिखेंगे ना, तो ये क्या हो गया, एमीन, और ये क्या हो गया, इसका नाम क्या है, नाइट्रीटो। तो N ये है, A ये है, तो ए से यहाँ से लिखो, तो कितने हैं, 5 को क्या लिखेंगे, पेंटा एमीन नाइट्रीटो। और इसमें जो दाता इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो देता है N होता तो नाइट्रीटो N लिखते, और O है तो नाइट्रीटो O लिखेंगे। अब कैसे पता कौन दाता है, जो पहले लिखा होता है वही दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो गया, पेंटा एमीन नाइट्रेट O कोबाल्ट। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इसकी 3। तो यहाँ से क्या लिखा आपने, 5 है, तो पेंटा एमीन नाइट्रीटो
और दाता परमाणु O है तो O, और केंद्र धातु परमाणु कौन है, कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, थर्ड। तो इसका क्या नाम हो गया, पेंटाएमीन नाइट्रेटो ओ कोबाल्ट थर्ड। ठीक, उसके बाद इसका 6 पार्ट देखें। 6 पार्ट कहता है CO, अब तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस में आ गया होगा, करते रहिएगा, लास्ट तक आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। CONH3 का होल 6 और फिर का होल ट्वाइस और फिर SO4 का 3। अब देखिए इसका नाम लिखिएगा, आराम से लिखिएगा, हो सकता है थोड़ी दिक्कत आ रही हो, लेकिन समझें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आने देंगे। तो अब आगे बढ़ें, तो इसका नाम क्या होगा, देखिए पहले इसका नाम आपसे कहा है, कोई भी हो आपको इससे मतलब नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट इधर लिखा हो, इधर लिखा हो या इधर लिखा हो, हम लिखते इधर से ही हैं। ठीक है, इधर लिखा होगा तो इसके जो केंद्र धातु परमाणु होते हैं उसके सिंपल नाम लिख देते हैं, और उधर लिखा हो तो हम जैसे निकल में निकलेट लिखे थे, तो ये क्योंकि ऋणात्मक हो जाते हैं। तो अब यहाँ से नाम लिखें, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ से नाम लिखोगे तो देखोगे इसका लिखो, ये एमीन है, अब तो याद हो गया ये एमीन है, एमीन है तो कितने हैं, 6, तो क्या हो गया हेक्सा एमीन, और CO को क्या लिखोगे, कोबाल्ट, और फिर बाद में SO4 लिखा है ना, इसको सल्फेट लिख देंगे, बात खत्म। तो क्या नाम लिखेंगे, हेक्सा हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। ठीक, तो इस तरीके से इसका नाम लिख जाएगा, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। क्लियर। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 7th पार्ट देखें, तो 7th पार्ट में क्या लिखा है, 7th पार्ट में लिखा है K3 और ब्रैकेट के अंदर Cr C2O4 का होल थ्राइस। तो इसका नाम लिखिए K3Cr C2O4 का होल थ्राइस। तो जब आप इसका नाम लिखेंगे तो अब तो लिखना आ गया होगा, लिखिए। अच्छा, C2O4 का नहीं पता है, ऑक्सीलेटो, याद कर लीजिए, बार बार पीछे पेज ना पलटना पड़े। ठीक है, तो इसका नाम पहले लिख, आपसे कहा था जो पहले लिखा होगा आप पहले नाम लिखिए इसका। तो आप इसका क्या नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए, पोटेशियम, पोटेशियम। और ये 3 है तो 3 को क्या लिखते हैं, ट्राई, पोटेशियम ट्राई। और ये क्या लिखा है, C2O4 का नाम क्या है, ऑक्सीलेटो, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो क्रोमेट, क्रोमेट थर्ड। इसका क्या नाम हो गया, क्रोमेट थर्ड, यानी कि पोटेशियम, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट। अगला 8 देखते हैं। 8 में देखें तो लिखा है PTNH2 का होल 6, वो NH3 का होल 6, और ऊपर लगा है प्लस का 4। आपसे पहले आगे ये लिखा है, तो लिखो इसका नाम PTNH3 का होल 6 और प्लस 4 लिखा है। तो 8th वाले का नाम क्या होगा, ये है, तो इसका नाम क्या होगा, तो यहाँ से लिखो, 6 दिए गए हैं, तो इसका क्या होगा, हेक्सा एमीन प्लेटिनम, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली कितनी आई, 4। तो हेक्सा हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम और 4th। ठीक, उसके बाद 9th क्वेश्चन देखें। इसमें 9th क्या कहता है, 9th में बहुत सिंपल है, अब आप तो ये कर लेंगे, CuBr4 का 2 नेगेटिव। तो CuBr4 2 नेगेटिव था, किस तरीके से करोगे, CuBr4 नेगेटिव, Br4 और 2 नेगेटिव। तो इसका क्या नाम लिखा आप लोगों ने, अब तो लिखना शुरू कर दो अपने आप और बोलना शुरू कर दो वहीं से, टेट्रा ब्रोमाइडो, ब्रोमीडो, टेट्रा ब्रोमीडो। और इसको Cu को क्या बोलते हैं, बोलो, कॉपर नहीं बोलेंगे यहाँ पर, क्यूप्रेट, क्यूप्रेट सेकंड। अब देखिएगा 10 पार्ट, इसका 10 पार्ट क्या कहता है, ये क्वेश्चन आप करिएगा, CONH3 का होल 5 और ब्रैकेट में NO2 और स्क्वायर ब्रैकेट बंद और प्लस 2। तो इसका नाम लिखो क्या होगा,
CONH3 का होल 5 और NO2 और +2। तो जब आप यहाँ से करोगे तो इसका नाम आएगा इधर से पेंटाएमीन नाइट्रीटो, और फिर बोला था NO2 था तो उधर O लगाया था, इधर उधर ONO था तो O लगाया था, या NO2 है तो N लगाएंगे। बोलो बोलो इसका नाम क्या है? नाइट्रीटो एंड कोबाल्ट थर्ड, यानी का नाम लिखें पेंटाएमीन नाइट्रीटो एन कोबाल्ट और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आई 3। तो 10 वाला इस तरीके से हो जाएगा कि पेंटाएमीन नाइट्रीटो एन कोबाल्ट थर्ड। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। साथ के साथ अगर आप जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ आप साथ के साथ लिखते भी जा रहे होंगे, तब भी आपका प्रैक्टिस में हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 इसका। 11 में क्या कह रहा है? CrNH3 का होल थ्राइस और Cl3 और स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब इसका नाम लिखो। तो आप लोग इसका नाम अब लिख सकते हैं। बताइए क्या होगा? ट्राईएमीन ट्राईक्लोरो और Cr मतलब क्रोमियम थर्ड। लिखो नाम ट्राईएमीन फिर ट्राईएमीन ट्राईक्लोरो क्रोमियम थर्ड। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। आगे आपने लिखा होगा K3FeC2O4 का होल थ्राइस। अब तो इसका भी नाम याद होगा अच्छे से। क्या नाम है इसका? बताओ। ऑक्सीलेटो। तो डायरेक्ट आप सीधे सीधे जल्दी जल्दी लिखेंगे। इसका नाम हो गया पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो और Fe बोलें तो अब क्या आयरन लिखेंगे? यहाँ आयरन नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? फेरेट। देखिए समझते चलिए कहाँ पर फेरेट लिखना है, कहाँ आयरन लिखना है। ये अब इधर इसको तोड़ा तो ये प्लस में ये माइनस में इस वाले का, तो आयरन ना लिख के ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसका 13। अगला क्वेश्चन कहता है CONH3 का होल 5 Cl और ब्रैकेट में Cl2। तो अब इसका क्या नाम हुआ? पेंटाएमीन क्लोरो, हाँ, उसके बाद कोबाल्ट। बिल्कुल सिंपल नाम लिखा जाएगा, पहले लिखा जा रहा है इसलिए। फिर उसके बाद थर्ड और इसका क्लोराइड। तो लिखिएगा पेंटाएमीन क्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो समझ रहे होंगे किस तरीके से हमने इसका नाम लिखा है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है PTNH3 का होल ट्वाइस Cl और ब्रैकेट में NO2 और स्क्वायर ब्रैकेट 1। PTNH3 का होल ट्वाइस Cl NO2, इसमें कई लिगेंड्स हैं। तो लिखिएगा अब आराम से नाम इसका, आराम से लिख लेंगे बेटा। डाईएमीन 2 है ना, ए पहले आता है इसलिए। अब थोड़ा फास्ट हो जाए। डाईएमीन उसके बाद क्लोरो नाइट्रो नहीं होगा यहाँ पर, क्लोरो नाइट्रो और पीटी को क्या लिखेंगे? प्लेटिनम। ठीक, प्लेटिनम सेकंड। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। प्लेटिनम सेकंड, हाँ। तो अगला क्वेश्चन कहता है CrNH3 का होल 5 CO3 स्क्वायर ब्रैकेट 1 Cl। तो इसका क्या नाम होगा? बताइए।
इसका होगा पेंटाएमीन, और CO3 को क्या लिखोगे? कार्बोनेटो। CO3 को क्या लिखते हैं? कार्बोनेटो, और Cr को क्रोमियम, और Cl को क्लोराइड। तो इसका क्या हो गया? पूरा नाम लिखो, पेंटाएमीन, पेंटाएमीन, पेंटाएमीन क्लोरो नाइट्रो, नहीं CO3 है ना, तो CO3 को पेंटाएमीन, और CO3 को लिखते हैं कार्बोनेटो, कार्बोनेटो क्रोमियम, क्रोमियम थर्ड, और इधर क्या लिखेंगे? क्लोराइड। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे K4 NiCN का होल 4, K4 NiCN का होल 4। तो इसका क्या नाम होगा? तो इसका नाम होगा पोटेशियम टेट्रासाइनोनिक्लेट, और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकल के आई होगी? 0। तो लिखो पोटेशियम, पोटेशियम टेट्रा, पोटेशियम टेट्रा साइनोनिक्लेट, साइनोनिक्लेट, और ऑक्सीकरण अवस्था 0 आई होगी। उसके बाद 17 देखते हैं। 17 में देखें तो आया होगा CO EN का होल ट्वाइस, Cl2 और Cl, Cl2 Cl। तो इसका क्या नाम हो गया? EN आया है, EN का तो जानते होंगे, एथेन 1,2 डाईएमीन, कोबाल्ट थर्ड, और ये पूरा नाम लिखो तो इसका डाईक्लोरो बिस एथेन 1,2 डाईएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, यही नाम आया। अब तो आ गए होंगे प्रैक्टिस में, बिल्कुल आराम से लिखिएगा। किस तरीके से है आप समझें। CO तो किस तरीके से लिखा? डाईक्लोरो, फिर बिस, कहा था ना, बिस ट्रिस टेट्रा किस जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बिस एथेन 1,2 डाईएमीन, 1,2 डाईएमीन, 1,2 डाईएमीन, और CO बोले तो कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकली? कोबाल्ट थर्ड, और आगे क्या होगा? क्लोराइड। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब क्वेश्चन नंबर 18 हम जो है होमवर्क में डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 होमवर्क में डालेंगे क्योंकि इतने क्वेश्चन करा दिए, तो अभी तो आप साथ के साथ हमारे लिखते गए। अब एक बार आप खुद से ट्राई करें, यदि नहीं आएंगे तो अगले पार्ट में हम इसका सॉल्यूशन फिर लेके आएंगे। आप सारे के सारे क्वेश्चन होमवर्क में डालें। क्वेश्चन नंबर 18 जैसे लिखें NiNH3 का होल 6 और Cl2, ये। फिर क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है MnH2O का होल 6 प्लस का 2, इस पर आवेश जो ऊपर चार्ज है। फिर 20 लिखेंगे K3CrCN का होल 6। अगला लिखेंगे 21 CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 6, फिर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ClSO4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 लिखेंगे Cr स्क्वायर ब्रैकेट में H2O का होल 4, Cl2 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करके NO3, इसका भी लिखेंगे। अगला लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है K2NiCN का होल 4। अगर सीखना चाहते हो तो आराम से प्रैक्टिस में करिए, गलत हो जाता है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, इसको बाद में हम अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन दे देंगे किस तरीके से हुआ। CONH3 का होल 4 और H2O और Cl3। अगला क्वेश्चन नंबर 25 Fe4 और स्क्वायर ब्रैकेट में
FeCN का होल 6 और स्क्वायर ब्रैकेट बंद करके 3। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि Fe स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर FeH2O का होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट बंद और Cl 3। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 देखें। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर CONH3 का होल 4 और SO4 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करके NO3। 28 देखें। 28 है CO। तो क्वेश्चन नंबर 28 ने क्या कहा? क्वेश्चन नंबर हमारा 28 था कि CO Cl2 ब्रैकेट में En का होल ट्वाइस और स्क्वायर ब्रैकेट बंद करके SO4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 था Na3 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट CrNO2 का होल 6 और क्वेश्चन नंबर 30 PT और NH3 का होल 6। ऊपर चार्ज कैसा? प्लस के 4। उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे आखिरी 31। K2 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखें NiCN का होल 4 स्क्वायर ब्रैकेट बंद। आप लोग ये क्वेश्चन आराम से होमवर्क में लिख लिए होंगे। ये सारे के सारे हमारे क्वेश्चन होमवर्क में हैं और होमवर्क के बाद इन सभी क्वेश्चनों को हम बाद में करेंगे। इस वीडियो को देखने के पहले नोट कर लिए हैं, अब आराम से करें क्योंकि नेक्स्ट पार्ट हमारा पार्ट 4 आएगा और पार्ट 4 में इसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा कि इन सब का ये आंसर क्या है और आपके कितने सही गए कितने गलत गए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आज समझ में आया होगा। और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत हिंट लें वहाँ से, और अगर कोई भी दिक्कत आती है